नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपके समय के लिए धन्यवाद। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 3 की आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक रूप से व्याख्या समझेंगे और आपका मेरे चैनल ईश्वर राह में हार्दिक स्वागत है। तो श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक नंबर 3। क्लैब्यं मा इष्मगमा पार्थम न एतत् त्वयि उपाध्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्याक्तम उत्तिष्ठा परम तपा। और इसका शाब्दिक अर्थ है क्लैब्यम का मतलब नापुंसकता या दुर्बलता। माँ इष्मगमा मत जाओ, मत अपनाओ। पार्थ मन हे पार्थ मीन्स अर्जुन। न एतत् यह नहीं है, त्वयित उपाध्यते तुम्हारे योग्य, क्षुद्रम मन तुच्छ या हीन, और हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता, मानसिक कमजोरियां, परित्यागता मने त्याग कर, उत्तिष्ठा मने उठो, परम तपः मने शस्त्रों का दमन करने वाले, ये अर्जुन की उपाधि है परम तपा। तो अब हम इसकी जो है आध्यात्मिक व्याख्या समझते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के आध्यात्मिक संदेशों में से एक है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध के लिए प्रेरित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि मानव के चेतना की उच्चतम अवस्था की ओर बुलावा दे रहे हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्लैब्यम माँ इष्मगमा यानी आत्मबल की पुकार। यहाँ क्लैब्यम केवल शारीरिक या सामाजिक दुर्बलता नहीं, या उस मानसिक स्थिति की ओर संकेत करता है जहाँ मनुष्य अपने स्वधर्म, आत्मबल और आत्मज्ञान को भूलकर कर्तव्य से पीछे हट जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह कायरता मत अपनाओ, यह तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। और आध्यात्मिक दृष्टि से यह श्लोक हमें चेतना की और हम अपने भीतर बसी दिव्य स्वभाव को न भूलें। नए तत्वम यु उपाध्यते, तुम्हारा स्वरूप दिव्य है। तो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण याद दिला रहे हैं कि हे अर्जुन, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह एक क्षत्रिय है, एक योद्धा है, एक धर्म पालक है। इस प्रकार यह संदेश हर आत्मा के लिए है कि तुम नाश्वर शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। इसलिए तुम्हारे लिए मोह, भ्रम, भय उचित नहीं है। हृदय दौर्बल्यम त्याक्त्वा, भावनात्मक अज्ञानता का त्याग। हृदय की दुर्बलता का अर्थ है ममता, मोह, अहंकार, भय और अज्ञान। जब अर्जुन युद्ध में अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित होते हैं तो यह भावनात्मक दुर्बलता आपके आत्मज्ञान को ढक देती है, और यहाँ श्री कृष्ण उसे मोह के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की चेष्टा करते हैं। यहाँ पर साधक को यह सीखना है कि भावनाओं से परे जाकर सत्य को देखें। उत्तिष्ठा परम तपः, जागो, अपनी स्वधर्म का पालन करो। उत्तिष्ठा का अर्थ केवल उठना नहीं, यह एक आध्यात्मिक जागरण है। परम तपा जो शत्रुओं का नाश करता है। यह केवल युद्ध के शत्रु नहीं, बल्कि अहंकार, मोह और अज्ञान जैसे आंतरिक शत्रु हैं। और यहाँ भगवान यह कह रहे हैं कि अपने भीतर के तमस को हटाओ और अपने आत्म स्वरूप को समझो, पहचानो और जागो। जिसका स्वरूप में यह श्लोक केवल युद्ध के मैदान में अर्जुन के जरिए नहीं था, बल्कि यह आज के मानव के लिए भी है जो अपने जीवन में संघर्षों, द्वंद्वों और भ्रमों में फंसा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी हमें भी पुकार रही है कि हे आत्मन, तुम मोह और दुर्बलता को त्यागो, उठो, जागो और अपने आत्म स्वरूप को पहचानो और अपने स्वधर्म का पालन करो। तो भागवत गीता के
दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या। यह श्लोक न केवल आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके भीतर छिपा हुआ मनोवैज्ञानिक, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस और मानव व्यवहार विज्ञान, बिहेवियर साइंस का गहरा संदेश भी है। तो श्लोक को हम पुनः स्मरण कर कि यह अध्याय 2 का श्लोक नंबर 3 है। तो श्लोक है, क्लैब्यम्मा स्मगमा पार्था न एतत्त्वयत् उपाद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्याक्त्वम उत्तिष्ठा परम तपा। तो वैज्ञानिक रूप से इसकी व्याख्या समझते हैं कि क्लैब्यम्मा स्मगमा मतलब वैज्ञानिक सिद्धांत, सीखा हुआ असहायपन। तो यह एक मनोविज्ञान की स्थिति है जिसमें व्यक्ति यह मान लेता है कि वह कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, चाहे प्रयास करे या नहीं। यह स्थिति तनाव, अवसाद और आत्मविश्वास की हानि का कारण बनती है। श्लोक से जुड़ाव यह है कि इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को चेताते हैं कि यह क्लैब्यम नापुंसकता यानी हिम्मत हार जाना क्लैब्यम में न जाएं, अर्थात वह सीखी हुई असहायता में न फंसे। और निष्कर्ष के रूप में इस श्लोक में यह श्लोक मानसिक दृढ़ता और आत्म प्रेरणता, सेल्फ मोटिवेशन की वैज्ञानिक पुष्टि करता है। हृदय दौर्बल्यम, इमोशन ब्रेन वर्सेस रेशनल ब्रेन। तो इसका वैज्ञानिक सिद्धांत है कि मानव मस्तिष्क में 2 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। एक होता है भावनात्मक मस्तिष्क, जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, और दूसरा है तार्किक मस्तिष्क, परफॉर्मेंटल कॉर्टेक्स। तो जो भावनात्मक मस्तिष्क है, यहाँ भय, प्रेम, मोह, क्रोध उत्पन्न होते हैं, और जो तार्किक मस्तिष्क है, यहाँ से निर्णय और आत्मनियंत्रण और लक्ष्य निर्धारित होता है। तो श्लोक से इसका जुड़ाव ये है कि हृदय दौर्बल्यम का अर्थ है कि भावनात्मक जो मस्तिष्क है, लिम्बिक सिस्टम की अधिक सक्रियता जो निर्णय को भावनात्मक बनाती है। और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह इस दुर्बलता को त्यागो और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी तार्किक मस्तिष्क की बातें को सक्रिय करो और विवेक से काम लो। तो ज्ञानी दृष्टिकोण से कहती है कि भावनाओं में न बहो, चेतन निर्णय प्रणाली को सक्रिय करो। आत्ता उत्तिष्ठ मतलब यह है न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड बिहेवियरल एक्टिवेशन। तो वैज्ञानिक सिद्धांत ये कहता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की क्षमताओं की वह नया सोच, नया अनुभव और नया व्यवहार सीख सके। और बिहेवियर एक्टिवेशन थेरेपी ये अवसाद से बाहर लाने के लिए व्यक्ति को एक्शन फर्स्ट मूड लेटर सिद्धांत पर जो है चलने को प्रेरित करती है। एक्शन फर्स्ट मूड लेटर सिद्धांत पर चलने को प्रेरित करती है। और इस श्लोक का जो मतलब है, इसका जुड़ाव जो है उत्तिष्ठा अर्थात उठो, कुछ करो और अपने कर्तव्य में प्रवृत्त हो जाओ। तो यह एक्शन ओरिएंटल अप्रोच है जो आधुनिक विज्ञान भी जिसका सुझाव देता है। तो यदि तुम निष्क्रिय रहोगे तो अवसाद बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही तुम जो है उठ करके अपने काम करोगे तो मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे जो सकारात्मक रसायन सक्रिय होंगे। सेल्फ आइडेंटिटी एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है, एक ऐसी स्थिति है जब किसी के विचार और कर्म आपस में विरोध करते हैं या मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। इस श्लोक का जुड़ाव है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कायरता तुम्हारे योग्य नहीं है, अर्थात यह तुम्हारे आत्म स्वरूप के साथ मेल नहीं खाता है। तो यह कॉग्निटिव सेंस की
को इंगित करता है। तो अर्जुन का कर्म यानी पीछे हटना और अपने धर्म यानी योद्धा रूप में मेल नहीं खा रहा है। तो इसका निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि अपनी आंतरिक पहचान जो कोर सेल्फ है के अनुसार ही निर्णय लेना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। परम तपः, तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक जो है जैविक प्रक्रिया है जो संकट या भय में व्यक्ति को लड़ने या भागने की दिशा में प्रेरित करती है। लेकिन यदि यह प्रक्रिया बिना विवेक के हो तो यहाँ डर और भ्रम को जन्म देती है। इस श्लोक का जुड़ाव कि परम तप शब्द अर्जुन के लड़ने की क्षमता को स्मरण कराता है, लेकिन यह प्रक्रिया विवेक और धर्म के आधार पर होनी चाहिए, न कि केवल भावनात्मक आवेग से। तो श्लोक हमें यह सिखाता है कि जैविक प्रतिक्रियाओं को आत्मज्ञान और विवेक से संतुलन करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक केवल धार्मिक या नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि आज के न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और व्यवहार विज्ञान के आधुनिक सिद्धांतों के रूप में अनुरूप है। और यह हमें बताता है कि सशक्त मानसिकता, आत्मज्ञान, कर्मशीलता ही जीवन के द्वंद्वों से उभारने का मार्ग है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के तृतीय श्लोक की व्यवहारिक, अब हम प्रैक्टिकल रूप से जो है विस्तृत व्याख्या करेंगे, जो कि अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह श्लोक न केवल युद्ध भूमि के संदर्भ में है बल्कि हर व्यक्ति के दैनिक जीवन के संघर्षों के लिए भी जो है एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। पुनः स्मरण करते हम, क्लैब्यम्मा स्मगता पार्था न एतत्त्वैत उपाद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्याक्तम उत्तिष्ठा परम तपः। तो क्लैब्यम्मा स्मगता पार्था, तो ये तो व्यावहारिक रूप से इसका व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या इस प्रकार से, प्रैक्टिकल जो है एक्सप्लेनेशन क्या है। तो प्रैक्टिकल रूप से क्लैब्यम्मा स्मगमा, हार मानने की मानसिकता से बाहर आओ। तो व्यावहारिक संदेश इसमें यह है कि जब हम जीवन में कठिनाइयों से घिर जाते हैं, नौकरी चली जाती है, परिवार में संकट आ जाता है, आर्थिक परेशानी हो जाती है या निर्णय लेने में द्वंद्व हो जाता है, हम तब अक्सर मन में एक विचार आता है कि मुझसे नहीं होगा, मेरे पास शक्ति नहीं है। तो यही क्लैब्य है और आत्मविश्वास की कमी है। इस श्लोक का व्यावहारिक संकेत यह है, हार मानना मत सीखो, हिम्मत मत हारो, और तुम्हारे भीतर शक्ति है और लेकिन तुमने इसे ढक दिया है, इस शक्ति को उजागर करो। एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, एक छात्र जिसने कई प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं में जो है असफलता पाई है, सोचता है कि मैं काबिल नहीं हूं या मेरी यही मानसिकता क्लैब्य है। गीता कहती है कि यह मत सोचो, फिर से प्रयास करो। दूसरा है नए तत्व उपाद्यते, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यह याद दिला रहे हैं कि वह कौन है, उसका स्वभाव क्या है और कर्तव्य क्या है। तो हमारे जीवन में जब हम अपने चरित्र, क्षमता, जीवन के उद्देश्यों को भूलकर कमजोरियों में गिर जाते हैं, तब हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या यह मेरे लिए उचित है, क्या मेरा स्वभाव ऐसा ही है कि मैं भाग जाऊं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक माता पिता हैं और किसी पारिवारिक संकट से घबराकर आप भागने की सोचते हैं, तो यह श्लोक कहता है यह तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है। उठो और उस भूमिका को निभाओ जो जीवन में तुम्हें दे दी गई है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यागता, तो भावनात्मक कमजोरी को छोड़ो। तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा पल आता है जब भावनाएं, मोह, डर, गलत ममता हमारे निर्णयों को धुंधला कर देती है। श्रीमद् भागवत गीता कहती है, इन भावनाओं में मत बहो, भावनाओं को पहचानो, उनका सम्मान करो, लेकिन निर्णय विवेक से लो, न कि मोह से। उदाहरण के लिए अर्जुन युद्ध में भागना चाहता है
क्योंकि सामने अपने गुरु, पितामह और भाई हैं। लेकिन कृष्ण उन्हें याद दिला रहे हैं कि यह भावनात्मक कमजोरी तुम्हें धर्म भ्रष्ट कर रही है। और इसी तरह यदि किसी रिश्ते में या जीवन के निर्णय में केवल इमोशन के कारण सही निर्णय नहीं हो पा रहे हैं, तो यह श्लोक हमें जागरूक करता है। उत्तिष्ठा परम तपा, उत्तिष्ठा परम तपा, उठो, कर्म में लगो और संकल्प लो। इसका व्यवहारिक संदेश है कि यह केवल मोटिवेशनल नहीं है, यहाँ कर्म में प्रवृत्त होने की आज्ञा है। यदि तुम दुख में हो तो सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। उठो, एक छोटा कदम लो, चाहे वहां घर की व्यवस्था हो या करियर का पुनर्निर्माण हो या अपने बच्चों की देखरेख हो। उठो और एक्शन लो। एक उदाहरण से समझते हैं तो उदाहरण है एक विधवा स्त्री जिसने अपने जीवन साथी को खो दिया है। अब वह 2 बच्चों को लेकर जीवन की कठिनाइयों से जूझ रही है। तो वह अगर हार मान जाए तो जीवन ठहर जाएगा। लेकिन जैसे ही वह यह समझी कि उत्तिष्ठा परम तपा का अर्थ तो अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, तो बच्चों के लिए खड़ी हो जाओ और तभी उसके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। और सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि श्लोक का यह भाग व्यवहारिक शिक्षा है। क्लव्यम मां स्मगता, हार मानने वाली मानसिकता मत अपनाओ। नैतत्व उपाध्यते, अपनी आत्मा छवि को पहचानो, तुम सक्षम हो। हृदय दौर्बल्यम त्याक्त्वा, भावनाएं कमजोर को पहचान कर विवेक से निर्णय लो। उत्तिष्ठा परम तपा, उठो, कर्म करो और मोह नहीं, संकल्प से चलो। तो श्लोक का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कैसे कर सकते हैं? आप अपने जीवन में इसको सुबह उठते ही नकारात्मक विचार आए तो इस श्लोक को मन में जरूर दोहराइए। जब निर्णय लेने में डर लगे तो क्या यह मेरे आत्मस्वरूप के अनुकूल है या प्रश्न स्वयं से करें। जब भावनाएं आपको कमजोर कर रही हैं तो एक गहरी सांस लें और हृदय दौर्बल्यम त्याक्त्वा कहकर निर्णय स्थगित करें जब तक विवेक न लौटे। और जब निराश हों तो एक छोटा सा एक्शन लें। काम छोटा हो सकता है लेकिन उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा होता है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।